हेलो बच्चों, आज हम लोग आई इरोडॉफ के प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। इस गिवन प्रॉब्लम में एक मोटर बोट है। जो डाउनस्ट्रीम मोशन में है रिवर के साथ। डाउनस्ट्रीम मोशन कहने का मतलब होता है धारा के प्रवाह के साथ, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही है। अगर वी नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो के वेलोसिटी को, रिवर का वेलोसिटी क्या है वी नॉट, जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो डाउनस्ट्रीम मोशन कहने का मतलब होता है कि मोटर बोट का वेलोसिटी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में। क्लियर है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट में। इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि किसी पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए पे एक रैफ्ट है जिसको ये ओवरकम करता है, इससे आगे निकलता है। ठीक है, इस रैफ्ट से ये यहाँ आगे निकलता है और लगातार 60 मिनट तक चलता है। कहाँ तक? सी पॉइंट तक। ठीक है, और इस सी पॉइंट से फिर ये वापस रिटर्न करता है और ए से एल डिस्टेंस पे बी पॉइंट पे इस रैफ्ट को वापस मिलता है। क्वेश्चन क्लियर होगा? तो बताना है कि फ्लो का वेलोसिटी वी नॉट कितना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। किसी पॉइंट ए पे ये मोटर बोट एक रैफ्ट को क्रॉस करता है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करते जा रहा है। ठीक है, और ये लगातार 60 मिनट तक जाता है, 1 आवर तक ये कंटिन्यूअस मोशन में है। तब तक तो रैफ्ट यहाँ रहेगा नहीं, रैफ्ट भी फ्लो के साथ आगे बढ़ेगा। रैफ्ट का वेलोसिटी वही होगा जो फ्लो का वेलोसिटी है और ये इस बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तब तक ये सी पॉइंट होते हुए वापस रिटर्न करते हुए बी तक पहुंच रहा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वी नॉट का वैल्यू कितना होगा, फ्लो वेलोसिटी कितना होगा। तो लॉजिकली अगर सोचा जाए तो हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम में कि जितना देर रैफ्ट को ए से बी जाने में लगा उतने ही देर में मोटर बोट को ए से सी और सी से वापस बी आने में लगेगा। समझ में आ गया होगा बात? जितना देर रैफ्ट को ए से बी जाने में लगा होगा उतना ही देर में मोटर बोट को ए से सी और सी से वापस बी आने में लगेगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और जो अननोन वेरिएबल है वी नॉट वो निकाल सकते हैं। आई इरोडॉफ में ये खासियत है कि कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही जनरलाइज तरीके से बना सकते हैं और किसी बुक में ऐसा फ्रीडम नहीं है। अगर किसी और बुक में अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू देकर रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपको वी नॉट का वेलोसिटी दे देगा, बी का वेलोसिटी दे देगा और कुछ एक अननोन का वैल्यू निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ अननोन है, बस गिना चुना कुछ वैल्यू दिया जाएगा ताकि आप सॉल्व कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ रैफ्ट टी ए बी से, ठीक है, इक्वल्स टू ए से सी जाने को टी ए सी से डिनोट करते हैं, प्लस टाइम सी से बी जाने को सी से टी सी बी। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट करेंगे। टाइम ए बी के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्टेंस एल डिवाइडेड बाई स्पीड, तो डिस्टेंस एल एल है और स्पीड कितना हो जाएगा, वही जो फ्लो का वेलोसिटी होगा वी नॉट, इक्वल्स टू टाइम ए सी के लिए ये बुक में गिवन है टॉ, मतलब 60 मिनट्स को क्या लिखे हैं हम लोग, टॉ से डिनोट किए हैं। और सी बी के लिए क्या हो जाएगा, तो सी बी के लिए हम लोग को डिस्टेंस और स्पीड दोनों सही से निकालना होगा। जैसे अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस ए सी निकाल लें, ये टोटल डिस्टेंस ए सी है, ए सी में से अगर एल को घटा दें तो हम लोग को बी सी मिल जाएगा। हम लोग को यही डिस्टेंस से मतलब है, क्योंकि जब लौट रहा है तो ये डिस्टेंस कवर करेगा बी सी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए हम लोग को टोटल डिस्टेंस पता करना होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डाउनस्ट्रीम मोशन में मोटर बोट कवर कर रहा है। क्लियर है? तो डाउनस्ट्रीम मोशन में इसका वेलोसिटी में रिवर का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। अगर डाउनस्ट्रीम मोशन में है तो मोटर बोट का वेलोसिटी इधर है v और रिवर का ही फ्लो क्या है, इधर है v नॉट। तो
नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v प्लस वी नॉट, इसके साथ इसका एडअप हो जाएगा वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ेगा कितने समय के लिए, टॉ समय के लिए, टॉ यानी 60 मिनट्स के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि v प्लस वी नॉट इंटू टॉ, ये टोटल डिस्टेंस देगा, माइनस l, ये डिस्टेंस हो जाएगा bc, डिवाइडेड बाई, अब जो वेलोसिटी होगा वो अब अपस्ट्रीम में बदल जाएगा, पहले डाउनस्ट्रीम था, अब क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा। अपस्ट्रीम में क्या होगा कि वेलोसिटी जो है इसका मोटर बोट का अब इधर है v, और इसका वेलोसिटी किधर है, रिवर का, v नॉट। अगर बोट को इस डायरेक्शन में बढ़ना है तो v को ज़्यादा होना होगा v नॉट से, तब तो लिख पाएंगे कि v माइनस वी नॉट जो नेट वेलोसिटी है उससे ये आगे बढ़ेगा। क्लियर होगा। मोटर बोट का स्पीड v कांस्टेंट रखना है किसी भी डायरेक्शन में, तो जब इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा यहाँ से c से, तो इसका जो वेलोसिटी है अब अपस्ट्रीम के कारण कम हो जाएगा, कितना, v माइनस वी नॉट हो जाएगा, क्योंकि जो रिवर है उसके वेलोसिटी को कम करेगा, तो v माइनस वी नॉट से वो आगे बढ़ेगा। किसी भी हाल में v को ज़्यादा होना होगा v नॉट से। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं bc को, ये लिख सकते हैं हम लोग v प्लस वी नॉट इंटू टॉ, जिससे ये कवर करेगा, माइनस क्या करना होगा l, होल डिवाइडेड बाय कितना वेलोसिटी से कवर करेगा, v माइनस वी नॉट से। ये क्लियर हो गया होगा कि अपस्ट्रीम में v प्लस वी नॉट इंटू टॉ, इतना डिस्टेंस ac हो जाएगा, ac में से हम लोग ab घटाएंगे तो वो लिखें, और अपस्ट्रीम में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v माइनस वी नॉट। अब हम लोग मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर देंगे। मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, टॉ v माइनस टॉ वी नॉट प्लस टॉ v प्लस टॉ इंटू वी नॉट माइनस l होल डिवाइडेड बाई v माइनस वी नॉट, और LHS में l बाई वी नॉट को कैरी करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो कैंसिल आउट होने वाला टर्म है उसको कैंसिल कर लेते हैं, टॉ वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, और टॉ इंटू वी को ऐड कर सकते हैं इसके साथ, तो लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू टॉ वी माइनस l होल डिवाइडेड बाई v माइनस वी नॉट, और यहाँ हो जाएगा l बाई वी नॉट। तो इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, l इंटू वी एल वी माइनस एल वी नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस टॉ वी इंटू वी नॉट माइनस एल वी नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस एल वी नॉट से एल वी नॉट कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है एल वी इक्वल्स टू ट्वाइस टॉ वी नॉट। अगेन v से v कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस टॉ। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया हम लोगों का कि जो फ्लो का वेलोसिटी है वो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में कैसे आया, l डिवाइडेड बाई ट्वाइस टॉ। हम लोग को l पता है 6 किलोमीटर दिया गया है, ये 6 किलोमीटर है, और टॉ का वैल्यू दिया गया है 60 मिनट्स के लिए, मतलब 1 आवर के लिए, तो हम लोग वैल्यू स्पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे अगर, तो l का वैल्यू कितना है 6 किलोमीटर डिवाइड बाई ट्वाइस इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। गिवन प्रॉब्लम को हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं ताकि कोई भी डाउट न रह जाए। एक मोटर बोट है जो इस पॉइंट ए पे एक राफ्ट को ओवरकम करता है, क्लियर है, और ये 60 मिनट्स तक आगे बढ़ता है, और सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये वापस रिटर्न करता है, और बी पॉइंट पे राफ्ट को वापस मिलता है। क्लियर है। इसका मतलब है कि राफ्ट जब ए से बी तक पहुंचा होगा उसी दौरान मोटर बोट ए से सी और वापस सी से बी आ गया होगा। ठीक है, तो उसी इक्वेशन को हम लोग जनरेट करके इक्वेशन के फॉर्म में लिखे और आगे बढ़े। वहां से हम लोग वी नॉट क्या निकाले, एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस टॉ, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर है।
तो रुडॉल्फ के प्रॉब्लम में खासियत ये होता है कि मैथमेटिकली थोड़ा हम लोग को ज़्यादा सॉल्व करना होता है, तो इसके लिए तैयार रहना होगा। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, डायग्राम बना के समझ लेंगे, और उसके बाद मैथमेटिकली उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा मैथमेटिक्स में बेसिक्स क्लियर होना चाहिए ताकि आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देख के दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से बताया गया है कि कोई भी डाउट नहीं होगा। छोटा से छोटा बात को क्लियर किया गया है कि डाउनस्ट्रीम में दोनों का वेलोसिटी एडअप हो जाएगा, और मोटर बोट जो है v + v0 स्पीड के साथ टॉ समय के लिए ए से सी तक जाएगा। तो ये डिस्टेंस निकाल पाए हम लोग, -l किए तो bc निकल जाएगा, डिवाइडेड बाई अपस्ट्रीम के लिए क्या किए थे हम लोग कि v - v0 से ये इतना दूरी को तय करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।